यस हाँ, सर। रिकॉर्डिंग ऑन करिए। ओके। तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑन वाला फीचर नहीं है इसके। हाँ सर। आप हो जाए रिकॉर्डिंग। चलिए, तो वाटर मॉलिक्यूल में बेटर डायरेक्शन बताइए, डाइपोल मोमेंट की ईच बॉन्ड की किधर से किधर होगी। यहाँ पे भी हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1, ऑक्सीजन की 3.5, तो इधर से इधर होगा। ओके। और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये डायरेक्शन है। तो यहाँ पे सारे डाइपोल मोमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ऊपर की तरफ, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से भी ऊपर की तरफ। ऊपर की नेट तरफ। म्यू क्या हो जाएगा? नेट म्यू ऊपर की तरफ ही हो जाएगा सर। यस। नेट म्यू हो गया। इसलिए ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। हाँ। इसलिए वाटर के बारे में जो एक वर्ड और यूज किया जाता है, वो क्या यूज किया जाता है? पोलर सॉल्वेंट। ठीक है ना। हाँ। और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में यूज किया जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। यस। नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये एज ए सॉल्वेंट काफी यूज होते हैं केमिस्ट्री में। और ये है पोलर सॉल्वेंट। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको आंसर मुझे बताना है। इनकी ज्योमेट्री बना करके और आपको एक्सप्लेन करके मुझे व्हाट्सएप करना है। PCl5, SF4, ClF3 एंड HEF2। चलिए, ये चार मॉलिक्यूल हैं, चारों की हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप ऑफ मॉलिक्यूल लिख के और फिर उनका बॉन्ड में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ऐसे एक्सप्लेन करके भेजिए कॉपी में। आपके पास चार मॉलिक्यूल के लिए 4 मिनट है। ओके। तब तक मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। एक मिनट। इसके लिए क्या आंसर आया?
सर वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर। ये ट्रायंगुलर प्लेनर, यहाँ पे किधर होगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन? ये और सर ये। ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है ना ये। हाँ मतलब मैं अभी प्लेन की बात कर रहा हूँ। तो प्लेन में डाइपोल मोमेंट किधर हो जाएगा? इधर इसका और इधर ये यहाँ पे प्लेन यस। वाले का म्यू इक्वल टू 0। अब आ जाइए एक्सिस वाले का, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका इधर। कैंसिल तो 3D में ऐसे ही करेंगे ना। पहले एक्स एक्सिस में कर लिया, फिर वाई में कर लिया, फिर जेड में कर लिया। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देखिए ये भी 0। तो म्यू नेट 0। ट्राइगोनल बाई पैरामिडल हो गया। अब आ जाइए SF4 का, बताइए बेटा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर sp3d और सीसॉ शेप। यस, वेरी गुड। बताइए इसके बारे में क्या आपका आया आंसर? सर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब पोलर मॉलिक्यूल है सर। हाँ, एलोंग दी एक्सिस तो ये कैंसिल कर देंगे डाइपोल मोमेंट, ये वाला। हाँ। लेकिन प्लेन वाला जो है ये कैंसिल नहीं होगा। यस। तो ये वाला जो म्यू है ये 0 नहीं होगा। ये अभी ऊपर हमने पढ़ा। तो इसलिए जो है ये म्यू नेट क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया नॉन यस। पोलर, और ये हो गया पोलर। चलिए, वेरी गुड। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। अब ClF3 का बताइए। ClF3 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। उसका हम्म, स्ट्रक्चर होता है टी शेप। ये तो इसकी हो जाएगी। ये पोलर होता है सर। हम्म, ये हो गया। तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन की ज्यादा होती है, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और म्यू नेट क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट विल बी पोलर। वेरी गुड। आपने तो कर ही लिए ऑलमोस्ट सारे। चलिए, अब हम लोग आते हैं जीनोन फ्लोराइड डाइफ्लोराइड के ऊपर। इसका क्या होगा? sp3d। यस। अरे ये लीनियर होता है ना ये। यस, इसमें जो है 3 लोन पेयर है। तो ज्योमेट्री जो है वो हो गई लीनियर। तो इसके अलोंग डाइपोल मोमेंट 0 क्लियरली हमको दिख ही जी। रहा है। तो ये भी क्या हो गया? नॉन पोलर। यस। वेरी गुड। चलिए फिर, जब इतना कर लिया है तो हम लोग काफी आगे पहुंच चुके हैं। SF6, IF5 एंड XEF4। इन तीनों का बताइए जल्दी से। सर SF6 ना। ये होता है sp3d2। ये तो और इसका बताइए, शेप हो गया पोलर होगा नॉन ऑक्टाहेड्रल। पोलर? हाँ, शेप क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, OCT। तो ये ये नॉन पोलर हो गया ये भी। ये इस ये वाला इसको कैंसिल कर देगा।
यस। और ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो न्यू नेट क्या हो गया, 0। चलिए IF5 बताइए बेटा। सर sp3d2 और स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड। पिरामिडल। और ये पोलर हो जाएगा। ये यहाँ पे हम लोन पेयर कहीं भी लगा सकते हैं, क्यों क्यों लगा सकते हैं लोन पेयर कहीं भी? क्योंकि अम, क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल बराबर है, सब 90 डिग्री ये- है। अच्छा हाँ यस। SP3D में नहीं लगा सकते कहीं भी। तो ये यस। हमारी शेप हो गई स्क्वायर पिरामिडल। अब ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, म्यू। लेकिन ये वाला जो म्यू है और ये वाला म्यू जो है ये कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल नहीं होगा। तो म्यू नेट जो है हमारा वो 0 नहीं होगा। चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं HCF4 पर। इसका बताइए बेटा। सर sp3d2 और स्क्वायर प्लेनर। ये इसके बारे में क्या ख्याल है? सर नॉन पोलर। नॉन पोलर ही होगा। नॉन पोलर क्योंकि इस बार लोन पेयर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये यस इसने सर। कैंसिल किया, ये इसने किया। यहाँ पे भी म्यू 0 और यहाँ पर भी म्यू 0। ठीक है ना, तो म्यू नेट भी 0। वेरी गुड। चलिए, अब जरा सा ये वाले एग्जाम्पल बताइए। IF7 XEF5 नेगेटिव एंड XEF6। अरे ओके IF7 sp3d3 और sp3d3 तो फिर SP3D3 और ये हो जाएगा हमारा नॉन पोलर। फोकस। प्लेन वाले सब कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, यस। और एक्सिस वाला कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे न्यू नेट 0 हो जाएगा। XEF5 की बताइए क्या हो जाएगी ज्योमेट्री? यस सर XCF5 माइनस sp3d3 और ये हो जाएगा पेंटागोनल प्लेनर आई थिंक। ये दो लोन पेयर हो जाएंगे इसके अंदर। यस। ठीक है ना, दो लोन पेयर हो गए तो प्लेन वाले ने कैंसिल कर दिया
और एक्सिस वाले ने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर भी म्यू नेट क्या हो गया, 0। ओके। बोलिए बेटा, क्लियर? अब इसका बताइए एक्सी एफ सिक्स यस का। सर, क्लियर। ये मैंने सबसे लास्ट में अलग से बताया था हाइब्रिडाइजेशन क्या में। सर? SCF6। जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। यस सर। क्या थी इसकी एक मिनट सर, लास्ट एक बात? मिनट। sp3d3 और और ये ऑक्टाहेड्रली तो हो जाएगा ये भी। तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल था ना सर? हम्म। ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल था ना? यस, इसके अंदर जो है वो एक हमें लोन पेयर मिलता है। इस लोन पेयर के बारे में बताइए, क्या बताया था? दिस इज द अब तो इम्पोर्टेंट यार पॉइंट। आ, पीरियो। आगे आ, केमिकली एक्टिव। अच्छा हाँ student। यानी ये जो लोन पेयर है ये पूरे मॉलिक्यूल में रोटेट करता रहता है, यस सर। ऊपर भी नीचे भी। ठीक है। अब इसके बारे में बताइए, क्या ख्याल है आपका? ये तो आसान था। इसके बारे में क्या ख्याल है? सर नॉन पोलर होगा ना ये? नॉन पोलर। ये बेटा जो लोन पेयर है ये एक जगह स्टेबल नहीं है, ये पूरा 3D में घूमता है। यस। 3D में घूमने की वजह से ये अपने इफेक्ट को ही कैंसिल कर देता है। अच्छा। हाँ, तो कैंसिल कर देगा तो म्यू इसका हो जाएगा 0। और ऑक्टाहेड्रल तो नॉन पोलर है ही, और ये अपने आप को ही कैंसिल कर दे रहा है, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऊपर है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए नीचे है उसी एंगल पे। तो ये कैंसिल कर देता है और इसका जो है वो म्यू नेट 0 हो जाता है। इसलिए ये नॉन पोलर भी होगा। यस। तो इसके लिए लिख लीजिए, बिकॉज द लोन पेयर इज स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, therefore it cancels its dipole moment by itself। ओके बेटा। यस। चलिए, तो ये तो हमें पता चल जाता है डाइपोल मोमेंट से कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। दूसरा और जो सब एडवांटेज है, इंपॉर्टेंट एडवांटेज बाय नोइंग द डाइपोल मोमेंट इज परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल कोवेलेंट है उसके बावजूद भी इसमें कुछ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की होती है, और यही जब हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखेंगे कि आयनिक कैरेक्टर, आयनिक मॉलिक्यूल है लेकिन उसके अंदर कुछ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर का भी होता है। यस। तो इसका फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड
डिवाइडेड बाय डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकल इनटू 100। यस इससे आप ये निकाल सकते, ठीक है। अब ये ऑब्जर्व यस वाला जो डाइपोल मोमेंट है ये हमेशा आपको गिवन होगा, ऑलवेज। और कैलकुलेटेड। और थ्योरेटिकल वाला जो है ये हम कैलकुलेट करने के लिए हमसे कहेगा। ये गिवन वाला जो है ये हमें एक्सपेरिमेंटली मिलता है, एक्सपेरिमेंटली। और थ्योरेटिकल वाला जो है ये हमारा फॉर्मूले के जरिए से आता है। और ओके सर। एक्सपेरिमेंटली वाला जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके जरिए से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ओके सर। ठीक है। यस। वेरी गुड। तो जरा अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये फॉर्मूला पक्का हो जाए। ओके सर। क्वेश्चन इज फाइंड द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर in HCl if mu observed is 1.03 dBi and and bond length is 1.245 Armstrong। करिए बेटा क्या आंसर आएगा। 1.245 आर्मस्ट्रॉन्ग ना। एक मिनट सर, एक मिनट। 1.245 टू द पावर माइनस 8 हो गया इंटू। एक मिनट। तो 1.2 मतलब 1.03। न्यूमिनेटर में क्या वैल्यू रखेंगे। 1.03। 1.03, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यू सर इसका आंसर 0.26 ना 26% है क्या सर? कितना। 26%। 26%। लेट मी चेक। ये तो हो गया डिवाइड। नीचे क्या क्या वैल्यू रखी वो बताइए। HCl मॉलिक्यूल कहा है तो HCl में बेटा क्या होता है। ये होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव। यानी नेगेटिव। जो ई होगा वो 1 ESU के बराबर रखा जाएगा। यस। तो 1 ESU के बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी 4.8 4.8 इंटू 10 इंटू -10। 10⁻⁻10 ESU इंटू बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या रखी है। सर 10 पॉइंट टू द टू पावर फोर माइनस फाइव 8 इंटू वन पॉइंट टू फोर इंटू फाइव 10⁻⁸ क्योंकि सेंटीमीटर में लेनी होती है ना वैल्यू। हाँ सर।
और ऊपर वाला आपने चेंज किया, ये डिवाई में दिया है ना। सर 1.03 टेन टू द पावर -18। ये तो मैंने वो हो काट दिया था 10 टू द जाएगा पावर -18, तो मतलब फिर 10⁻−18। अब यस। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा। मेरे सर ख्याल से 26। 18% आना चाहिए। सर 26 आ रहा है। एक मिनट में फिर से ट्राई करता 26 हूँ। आ रहा है। 1 मिनट सर, 1 मिनट। कैलकुलेटर अ, देख लीजिए। हाँ सर, एक नीचे मिनट। -18 है, ऊपर भी -18 है, ये तो कैंसिल हो गया, अब खाली नंबर बचा। इंटू 100 कर दीजिएगा सर बस। 17% आ रहा है सर, 17। हाँ, यही है। मुझे सही है आपका। ओके। ओके। अच्छा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला याद है आपको, उनका नेट रिजल्टेंट निकालने का। न्यू रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? सर अंडर रूट न्यू एस वन का स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस न्यू टू का स्क्वायर प्लस टू न्यू ए बी कॉस टू थीटा, वन टू ए न्यू बी कॉस टू थीटा। कॉस थीटा। यही था ना? यस सर। तो इस फॉर्मूले से हम लोग ये जानते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है तो म्यू की वैल्यू रिजल्टेंट की इंक्रीज, क्या होती है? इंक्रीज, डिक्रीज। डिक्रीज, 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 कॉस थीटा की डिक्रीज। वैल्यू यस सर। थीटा की कम होती जाएगी ना बेटा, जीरो हाँ पे सर, हाँ कम सर। होती है। यस सर। यानी जीरो से जब हम 180 की तरफ चलेंगे तो थीटा इंक्रीज हो रहा है। थीटा इंक्रीज हो रहा है तो म्यू डिक्रीज होता चला जाएगा। देयरफॉर यस वी सर। कैन से व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो म्यू आर की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी? ये सब हम लोग वेक्टर यस। कर चुके हैं, 𝜇1 प्लस 𝜇2 हो जाएगी। यस और थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगी? सर कॉस 180 नेगेटिव वन हो जाता है। 𝜇1 माइनस 𝜇2। ठीक है ना? यस। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसलिए मिनिमम हो गई वैल्यू। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कई बार आ चुका है। सपोज मैं ले लेता हूँ, बेन मैंने साइक्लोहेक्सेन ले लिया या बेंजीन रिंग ले ली। अब मैंने क्या किया, बताइए, म्यू की वैल्यू बताइए, ऑर्डर बताइए। आ सर पहले वाले में न्यू की वैल्यू हो गई 0, दूसरे वाले में हो गए नॉन जीरो, तीसरे वाले में हो गए नॉन ऑर्डर। जीरो। सर थर्ड वाले का ज्यादा होगा, सेकंड वाले का कम, और लास्ट वाले का सबसे कम। लास्ट वाले का सबसे कम। मतलब फर्स्ट वाले का सबसे कम। मतलब हाँ, फर्स्ट वाले का सबसे कम। और लास्ट वाले का सबसे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि उसमें एंगल सबसे कम है। यस, दिस इज द पॉइंट। ये हुई ना बात। तो ये सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर ये। और ये तो आपने बता ही दिया कि ये तो जीरो ही होगा।
क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल 180 डिग्री पे लग रहे हैं डायपोल मोमेंट। अच्छा, इनकी नाम तो पता है ना, ये वाली पोजीशन क्या कहलाती है? ऑर्थो। और तो इसको ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये वाली क्या कहलाती है? मेटा। मेटा। ये सब ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम लोग, एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये थर्ड कहलाती है, 1 2 3। ये 1 2, और ये 1 2 3 4। ये क्या कहलाती है? पैरा। तो इसको सारा पी ओके, कर और दे। तो मेटा पैरा। ठीक है, चलिए। ओके। हम्म, तो ये वाला क्वेश्चन बताइए तो मजा आ जाए। NH3 एंड NF, इसमें बताइए डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा? तो NH3 का ज्यादा होना चाहिए। NF3 का? NH3 का ज्यादा होना चाहिए, NH3 का कम होना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। क्या रीजन है बेटा इसके पीछे? जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सर, तो फर्स्ट केस में डाइपोल मोमेंट हो गया टुवर्ड्स द लोन पेयर। पर जब हम फ्लोरीन का बनाएंगे, डाइपोल मोमेंट हो गया टुवर्ड्स द फ्लोरीन एटम्स। तो मतलब फिर कम हो गया ना। वहां पे हम्म ऐड हो रहा था डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे कम हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर इसलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताइए इस वाले में, NH3 में। टुवर्ड्स टुवर्ड्स नाइट्रोजन। तो ये तीनों का क्या हो रहा है? नेट ऐड हो रहा है। ओके। और इस वाले में यस बताइए, सर। इस वाले में नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ जा रहा है। मैंने वही तो कहा। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अपोज कर रहे हैं, तो इसका म्यू जो है वो बहुत छोटा सा होगा। तो इसलिए ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये कम। चलिए, वेरी गुड। इनके डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करिए, बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को। बॉन्ड का भी पूछ लेता है। अच्छा ओके। सर फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए। नाइट्रोजन का कितना होता है? 3। सर फ्लोरीन का ज्यादा होगा सर, कि चेंज इन डाइपोल। टू पॉइंट नहीं, वन फोर। 4। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 0.9 का। ओ, फर्स्ट यहाँ पे NH का ज्यादा होगा डिफरेंस सर, क्या NH का। है? 1 का। Yes. इसलिए ये ज्यादा होगा। यू हाँ। राइट, NF का ज्यादा। यस सर। ठीक है, चलिए। तो बेटा अब क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है, तो हम लोग जो है, अगला लेक्चर हम लोगों का रहेगा ऑक्सी एसिड के बारे में। ठीक है, ओके। इसको यहीं पर खत्म करते हैं, नया टॉपिक शुरू नहीं करते हैं क्योंकि टाइम है थोड़ा सा। ओके, यस। चलिए तो क्लास ऑफ करते हैं। गुड आफ्टरनून। कल कैसा रहा पार्टी? बड़ा ठीक रही? सब लोग अच्छे से? पार्टी तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सर, पर हाँ अच्छा था सर।